आज जो हमारे गेस्ट हैं अभी यहाँ पर पीछे बैक स्टेज पर, उन्होंने बहुत ही यंग एज में यानी कि 16 साल की एज में अपना बिजनेस शुरू किया था। लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू अर्जुन देशपांडे। हाउ आर यू डूइंग? ऑल गुड? प्लीज हैव सीट। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और आपको मतलब देख के और मतलब बचपन से आपको देखता हुआ आया हूँ और मतलब मैं कहता हूँ कि बहुत लोग बिजनेस बनाते हैं बट संदीप सर एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं। वो इंस्पिरेशन देते लोगों को, मतलब इंस्पिरेशन ग्रेट थिंग। बचपन से मतलब किस एज से, कब से देखते आए हो आप? मैं अराउंड मेरे एज ऑफ 14-13 से मैं दिखता हुआ आया हूँ। अच्छा, और 16 में आपने अपना बिजनेस शुरू किया? हाँ, बिजनेस शुरू किया था। एक प्रॉब्लम देखने के बाद में मतलब बिजनेस करने के लिए मैंने जेनरिक आधार की शुरुआत कभी नहीं की। एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मतलब 130 करोड़ लोगों को आज की तारीख में जो प्रॉब्लम आ रहा है कि मेडिसिन से अफोर्डेबल होने चाहिए, तो वो जब मैंने देखा कि एक बुजुर्ग से अंकल थे 70 ईयर्स के, वो मेडिकल स्टोर ओनर को क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और वो मेडिकल स्टोर वाला कह रहा था कि मैं आपको क्रेडिट नहीं दे पाऊंगा, तो वो बहुत एक शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए। और उनके वाइफ को हुआ था कैंसर, तो मैंने उनको कहा कि आपके पास में पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे अभी? तो उन्होंने कहा तो मुझे ये मंथ का स्किप करना पड़ेगा, तो इवेंचुअली उनके वाइफ के हेल्थ के ऊपर असर होगा। तो एज ए यंग किड मैंने जाके जो नेट के ऊपर सर्च किया, जो 15,000 का मेडिसिन जो था MRP, वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस था वो केवल 3,000 रुपये थे। सो देर वॉज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस एंड द मार्केटिंग प्राइस। तो मेडिसिन हमारे लिए वो लग्जरियस प्रोडक्ट तो है नहीं, वो आपके लिए और मेरे लिए एक बेसिक ज़रूरत है, हम सभी के लिए। तो और वो हर एक इंडियन को मिलने चाहिए। तो वहाँ से एक सिर्फ दिमाग में सोच आई, और अगर हम लोग को एक बार विचार आता है, एक सोच आती है, तो वो एज एन एंटरप्रेन्योर हमको वो एग्जीक्यूट करना है। आइडियाज तो हम सभी के पास में, बट एग्जीक्यूशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर हो गई है। ऑल ओवर इंडिया में कितने स्टोर्स खुल चुके हैं आपके? अभी 2000 प्लस फ्रेंचाइजीज हमारे पूरी इंडिया में स्टोर्स है एक्टिव। और हम लोग मतलब 150 प्लस सिटीज में, मतलब ना कि सर अर्बन एरियाज में बट छोटे छोटे गाँव में हम लोग आज प्रेजेंस बना रहे हैं। जेनरिक मेडिसिन क्या होती है और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है, उसमें डिफरेंस पता है आप लोगों को? कितनों को पता है? एक बार हाथ ऊपर करो। 90% ऑफ द मेडिसिन हमारे देश में जेनरिक ही है, बट हमारे इंडिया में MNC कंपनीज जो है वो आके उसको ब्रांड कर देते हैं। मतलब 10 रुपीज़ का प्रोडक्ट आज मैं भी वही मैन्युफैक्चर से खरीदता हूँ, बट वो लोग भी 10 रुपीज़ में खरीदते हैं, वो 1000 में बेचता है, मैं वही चीज़ 50 रुपये में बेचता हूँ। सो दिस इज द ह्यूज डिफरेंस कमिंग इन टू द मार्केट टूडे। एंड इसके वजह से सीनियर सिटीजन्स, मतलब मैं आज जहाँ जहाँ पर जाता हूँ तो सीनियर सिटीजन जब सर के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि बेटा आपके वजह से हमारा 10,000 का बिल 2,000 का आया, तो एक 20 साल की उम्र में मुझे लगता है दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर व्हाट वी ऑल यंगस्टर्स शुड वर्क ऑन। एक्सीलेंट पॉइंट, बहुत बढ़िया। तो जब 16 साल की एज में आपने अपने घर पे बात करी कि मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो आपका क्या बिजनेस बैकग्राउंड है, जॉब बैकग्राउंड है? नहीं, मेरे मतलब मम्मी जॉब बैकग्राउंड से आते हैं और पापा भी मतलब उनका टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस था। तो मैंने मतलब जब मैंने वेंचर की शुरुआत मैंने सोचा था कि ये चीज़ मुझे करनी है, तो अक्सर सी बात है कि हम लोग ने मतलब ऐसे यंग एज में ऐसा कुछ किया नहीं होता है कि वो लोग हमारे ऊपर इतना इसीलिए ट्रस्ट करें। तो एक विचार अच्छा था कि मैं ग्राउंड लेवल पर रिसर्च कर रहा था कि अभी तो मैंने प्रॉब्लम देखा कि 130 करोड़ लोगों को मेडिसिन जो है वो अफोर्डेबल रेट्स में चाहिए, बट पहुंचाऊंगा कैसे, कहाँ तक कैसे पहुंचाऊंगी? 130 करोड़ लोगों तक पहुंचना है तो करोड़ों की फंडिंग लगेगी, और मेरे पास में तो पैसे ही नहीं थे क्योंकि एक अकेला सिर्फ एक विचार था मेरे पास में। तब मैंने क्या किया, मैं छोटे छोटे जो मेडिकल स्टोर थे हमारे आसपास के एरिया में, मैं उनके साथ में जाके कनेक्ट करने लगा। अराउंड 100-200 स्टोर्स के ऊपर मैंने विजिट किया, बट बहुत सारे लोग उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि आप मतलब वैसा मैंने कुछ किया है ना। मेरा पहला स्टोर जब एग्रीगेट हुआ, माई फर्स्ट स्टोर, उस रात को मतलब मैंने उनके साथ में एग्रीमेंट साइन किया, और उसके बाद में मैंने जाके मम्मी पापा को बोला कि मैंने पहला स्टोर का एग्रीमेंट साइन करके मैं आया हूँ और कल उसका इनॉग्रेशन है। तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया, फिर वहाँ से फिर मम्मी पापा को कन्विंस अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने पहले सीधा जा करके अपने घर वालों को नहीं बताया? नहीं बताया। या फादर मदर को कुछ हिंट तो दिया होगा जब आप इन स्टोर ओनर से बात करने गए थे? मैंने नहीं दिया। मैं उनको कहता था कि मतलब मैं मेरा तब क्या बोलते थे, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं मतलब कॉलेज जा रहा हूँ, 11th-12 मेरा जस्ट 10th हो गया था, 11th-12 चल रहा था मेरा। तब मैं उनको कहता था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, और उसके साइड में मतलब 2 व्हीलर तो था, तो मेडिकल टू मेडिकल विजिट करता था। जैसे हमारे तो बंक मारते थे स्कूल से? हाँ, तब मैं बंक मारता था और डायरेक्टली वहाँ पर जाता था। तो उनको बोलने तो की आपने अपना स्कूल कंप्लीट किया या नहीं किया? पढ़ाई पूरी करी या नहीं करी? 12th मैंने की, उसके बाद मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एजुकेशन में आपसे बात करो, आप मुझसे बात करें, वी आर शेयरिंग एजुकेशन। राइट। डिग्री इज नॉट जस्ट अ मेथड टू गेन समथिंग, और वी कैन नॉट प्रूव जस्ट अ डिग्री फॉर आवरसेल्फ। तो हम लोग जो नया करते हैं तो दैट इज मीन अ लॉट फॉर मी। तो अब मैं ये समझना चाहूंगा कि आप पहले गए 100-150 फार्मासिस्ट के पास में, जिसको इंडिया में हम केमिस्ट बोलते हैं, उनसे जाकर के मिले कि मैं आपके स्टोर को ब्रांडेड कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट वो कहेगा कहाँ से करोगे, पहले दिखाओ तो सही।
बराबर है, बहुत बड़ी क्योंकि बात है। तब तक आपका एक भी स्टोर नहीं था, एक भी स्टोर नहीं था। तो कोई ट्रस्ट कैसे करेगा? करेक्ट। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर। जब हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल बोलते हैं, एग्रीगेशन मॉडल बोलते हैं, तो आपके पास में बेस होना चाहिए कुछ तो, जो कि मेरे पास में बिल्कुल नहीं। जैसे संदीप सर ने कहा, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर। जब हमारे पास में दिखाने के लिस्ट नहीं होता तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट इजीली नहीं करते। मेरा बहुत अच्छा पॉइंट क्या था, मेरा जो पहला स्टोर इनॉग्रेट हुआ था उसके बाद में, मतलब जो वो दो भाई थे उनको मैंने बहुत कठिनाई से मैंने कन्विंस किया उनको कि हमारे साथ में जुड़िए। मैंने उनको कहा कि अगर लॉस हुआ भाई साहब वो तो मेरा है, अगर प्रॉफिट हो वो आप ही का दुकान है, आप ही के दुकान में प्रॉफिट आने वाला है, मैं आपका दुकान तो कहीं पर लेके जाने वाला हूं नहीं। वो लॉस आपका कैसे है? आपने इन्वेस्ट किया था उसमें? मैंने इन्वेस्ट नहीं, मतलब मैं उनको कहा कि 15,000 रुपीज मेरे पास में थे, उसको रीब्रांड कर दिया मैंने पूरा। मैंने उनके पास में मेडिसिन जो थे वो अप टू 80% लेसर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से रखे। तो जैसे जैसे मेडिसिन सेल होते थे मैं वापस मंगाता था, वापस सेल करता था, तो वो एक चेन में प्रोसेस में चालू हो गया। बट मेरा जब पहला स्टोर चालू हुआ ना, तब सीनियर सिटीजन्स ने इतना अच्छा डिमांड दिया, बहुत लोग वो स्टोर को सक्सेस, मतलब हमारा पहला स्टोर बहुत सक्सेस हुआ, और वो देख के ही हमारा सेकंड स्टोर, थर्ड स्टोर कन्विंस हो गया ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब हमारा एक सक्सेस स्टोरी चलता है ना मार्केट में, तब लोग सामने से आते हैं कि ये, मतलब वो भाई साहब को लोग आके पूछते थे आप जेनरिक आधार के साथ में जुड़ गए, अभी हम लोग भी इसके साथ में कैसे जुड़े, हमको भी हमारा बिजनेस बढ़ाना है। तो दैट इज द ऑल द चेन। बट आपको शुरुआत, मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि 0 to 1 जाना जितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है उतना 1 to 10 जाना नहीं होता। अभी आपने एक लाइन यूज करी 0 to 1 हाँ जी। जाना बहुत मुश्किल होता है, एक बुक भी है 0 to 1 के नाम से। तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट कि आप 0 to 1 गए कैसे, पहला स्टोर ओपन कैसे हुआ? पहले स्टोर में, मतलब मैं आपको कहूंगा कि जो मेरा फर्स्ट स्टोर था ना, तब वो जो मतलब मेडिसिन प्रोक्योर थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था ना, प्रॉफिट मार्जिन का बहुत बड़ा रोल होता है वहां पर। आज की तारीख में जो हमारा छोटा दुकानदार होता है, मेरे लिए बहुत एक यूएसपी, मतलब मैं हमेशा उनके साथ बात करता था, तो यूएसपी क्या थी कि प्रॉफिट मार्जिन, जो छोटा मेडिकल स्टोर वाला है आज की तारीख में उनको सिर्फ 5 to 10% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है जब वो एमएनसी कंपनीज के ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन सेल करते हैं, क्योंकि उनको वो एमआरपी पे सेल करना होता है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर से उनको अगर 100 रुपीज़ की मेडिसिन है वो उनको 95 रुपीज़ 90 रुपीज़ में आते हैं। मैंने वहाँ पर क्या कर दिया, उनको जेनरिक मेडिसिन में 40% का प्रॉफिट मार्जिन दिया, क्योंकि हम लोग के पास में मिडल मैन तो कोई है नहीं, हमको डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट लाने और उनको देना है। तो वो जो मेडिसिन है वो 100 रुपीज़ का एमआरपी था, जिसके ऊपर उनको 95 में परचेस करना था, मैंने वो उनको दे दिया 20 रुपीज़ में, उनको 40 रुपीज़ ऐड करके देने 28 रुपीज़ में, तो उनको लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट हो गया। तो उसके वजह से उनका क्या हुआ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ और कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन को मिल गया। अब यहाँ पे एक मेरा अगला क्वेश्चन है कि मेडिसिन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्वालिटी परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए किसी तरह का, क्योंकि अगर मेडिसिन इंसान खरीद रहा है तो अपने शौक के लिए नहीं खरीद रहा है बल्कि ठीक होने के लिए खरीद रहा है, तो ठीक होना चाहिए। वो तभी होगा जब एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से वो बन करके आएगा। तो अभी तो आप 16 साल के लड़के हो, अब आप गए उन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के पास में, आपने बोला कि ऐसे ऐसे हम अपने जेनरिक आधार के नाम से वो मेडिसिन आपसे लेंगे और आगे यहाँ से हम सेल करेंगे। तो अब अगर मैं वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हूं तो मैं आपको उधार तो दूंगा नहीं। करेक्ट। ये आपने कैसे मैनेज किया? वहां से आपको 1-2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की इन्वेंट्री तो चाहिए ना, तो वो कहां से आई? वो क्या, किसने पैसा इन्वेस्ट किया? अभी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा है कि इन इंडिया हर एक कंपनी जो एमएनसी होती है ना, उन्हीं का खुद का जेनरिक डिवीजन होता है, बट वो सभी को नहीं पता है, क्योंकि वो लोग जब बैचेस लेते हैं तो उन्हीं के खुद के जेनरिक मेडिसिन होते हैं मार्केट में अवेलेबल। और जब हम लोग कंपनी को अप्रोच करते हैं डायरेक्टली कि हमको जेनरिक, क्योंकि तब के समय में मैं सभी प्रोडक्ट के ऊपर जेनरिक आधार का लोगो नहीं लगा सकता था, क्योंकि वो मुझे लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाता था। तो मैंने क्या किया, वो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली अप्रोच किया कि आप मुझे आपके जेनरिक मेडिसिन दे दीजिए, बॉक्स के हिसाब से दे दीजिए। तो मुझे उन्होंने उनके लोकल जो स्टॉकिस्ट थे उनके साथ में कनेक्ट कर दिया। तो वहाँ से तो मुझे स्ट्रिप में, मतलब वो मुझे लगता है कि अराउंड 10-15,000 का तो मैंने पहले दिन मेरा इन्वेंट्री रखा था, जो कि पहले दिन में ही हो गया खत्म। और उसी से जो हमारा प्रॉफिट हुआ था, मैंने सेकंड डे का इन्वेंट्री खरीद लिया। एक एक करके चैलेंजेस को मीट करते हैं, बिकॉज देयर आर 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, राइट? करेक्ट। तो एक बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में आपने क्या किया? खुद अपने जेब से पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, अपने ब्रांड से नहीं निकाला, क्योंकि आपके पास में पैसे थे ही नहीं। तो आपने क्या किया, उन्हीं कंपनीज के जेनरिक प्रोडक्ट्स थे जिनको वो कंपनीज प्रमोट नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि उसमें उनको मार्जिन नहीं मिलता था, राइट? ऑफ कोर्स। ये हो गया प्रोडक्ट। अब आता है प्लेस। प्लेस में आपने क्या किया, आपने किसी तरीके से उन 2 भाइयों को कन्विंस कर दिया जो आपका पहला स्टोर था, हाँ, और वो कन्विंस हो भी गए। तो इसका मतलब कि कितनी आपके अंदर एक, मैं क्या कहूंगा, कैसा जज्बा होगा या डिजायर होगा या कॉन्फिडेंस होगा या एक जोश होगा कि आप उनको कन्विंस कर पाए, तो वो आपने कन्विंस कर दिया। तो प्लेस आपको वहां पे मिल गई, मतलब जगह उनकी, बस ब्रांड मेरे आपने पास उसको कॉन्फिडेंस बहुत था। मतलब मैंने उनको, जो मैं कह रहा था ना, मैं उनको फैक्ट्स के साथ बात कर रहा था, क्योंकि ये चीज उनको पता थी, बट वो करने की हिम्मत नहीं थी उनमें। मैंने उनको वो हिम्मत दी।
एक विचार दिया, मैंने उनको एक ड्रीम सेल विजन दिखाई कि देखो ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। Possibility अब उसमें आपका और उनका रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट क्या था, यानी कि जो भी मेडिसिन बिकेंगी ये ब्रांडिंग होने के बाद में, आपका ब्रांड आने के बाद में, तो उसमें कितना पैसा उनका, कितना आपका? नहीं, मैंने उनके साथ में कुछ भी रेवेन्यू शेयरिंग नहीं किया। मैंने क्या किया कि मैं आपको खरीद के दूंगा और उसमें मेरा डायरेक्ट कट होगा, आपको जितना है, मतलब वो मिनिमम कट था। तो उसमें क्या था, फिर मैं उनके साथ में कभी भी प्रॉफिट शेयर करने के लिए बैठा नहीं। अगर मैं बैठ जाता ना तो मुझे कभी जिंदगी में प्रॉफिट नहीं देते थे वो। दैट्स अगेन अ गुड पॉइंट। आप समझ गए ना इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा आपको मुझे 1 रुपए भी नहीं देना, मेडिसिन मैं ला करके आपको दूंगा सस्ते में। मान लो 100 रुपए की आप बेच रहे हो, मैं आपको ला करके 20 रुपए में दूंगा, आप उसको 28 रुपए की बेचो। कस्टमर को भी फायदा, हाँ जी, आपको भी फायदा। और मुझे 15 रुपए में मिलती थी वो, और आपको 15 रुपए में मिल गई, तो इनको 5 रुपए मिल गया पीछे से। सिंपल हो गया ना बिजनेस मॉडल, यहां पे हमने क्रैक कर लिया। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस भी हमारा क्रैक हो गया। प्रमोशन, आपके स्टोर के बाहर लिखते हैं कि आपको 80% अफोर्डेबल मेडिसिन मिलेंगे, तो पूछेगा बहुत तो लोग है ना, बहुत तो लोग क्यूरियोसिटी से आ जाते हैं, राइट, ये क्या चीज है। हाँ, हमको अगर मतलब आप कोई भी चीज देखेंगे यहाँ पर सेल है, मतलब मेडिसिन ये सेल वगैरह नहीं है, इट इज अ नेसेसिटी। तो मैंने क्या लिखा था, मेडिसिन ट्रू प्राइस लिखा था, और उसकी वजह से पहले स्टोर के ऊपर पहले दिन हमारे पास में 25 से 30 लोग आ गए थे पूछने के लिए, और उसमें से कम 10 से 11 लोगों ने प्रोडक्ट भी खरीदे थे पहले दिन पे। तो उससे वो चीज़ हो गई। फिर मैं तो बाहर जा के मार्केटिंग तो करता था, और उससे फिर धीरे धीरे और लोग आने लगे। मैंने पहले मेरा जो स्टोर था तो मैंने हेल्थ कैंप्स लगाए वहाँ पर, फ्री हेल्थ चेकअप्स। तो उसके वजह से डायबिटीज़ होने दीजिए, किडनी होने दीजिए, 4-5 टेस्ट थे जो 1000 रुपये तक के थे, मैंने वो 100 कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए। तो वो 100 कस्टमर्स को जिनको मैंने वो टेस्ट दिए, वो मेरे साथ में मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ गए मेरे साथ। तो उसमें तो मेरा 1 रुपये का खर्चा नहीं है। आपको सिर्फ ना पॉइंट्स रहते हैं ऑलरेडी मार्केट में, बट ना एंटरप्रेन्योर मतलब सब चीज़ें ना अलग अलग रहती है। एंटरप्रेन्योरशिप हमको क्या रहती है पता है, आपको सब डॉट्स को ज्वाइन करना आना चाहिए। अगर आपको डॉट आपने ज्वाइन कर दिया, इसका डॉट यहाँ पर, इसका डॉट यहाँ पर, तो आप बिजनेस बना सकते हैं। ये देखिए, पैसा तो आज देश में हर कोई कमाता है, पैसा कमाना बहुत आसान है, बट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना वो बहुत डिफिकल्ट है। आइडिया दैट टू अ बिग प्रॉब्लम व्हिच इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। हर कोई बिजनेस यही बोलता है कि मैं एक जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। जो बर्गर बेच रहा है वो भी यही बोलता है कि मैं एक जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। राइट, अब वो दुनिया जानती है, अब वो एक्चुअल में असलियत क्या है वो हम सबको पता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, प्रॉब्लम बढ़ रही है। राइट, हाँ। आई मस्ट से इट्स वेरी इंप्रेसिव जिस तरह से रतन टाटा जी ने आपके इसमें इन्वेस्ट किया और आपको सपोर्ट किया, उसके अलावा आपने इन्वेस्टमेंट रेस करी। तो एक स्टैंड पॉइंट से देखा जाए, दुनिया के स्टैंड पॉइंट से, तो यू हैव अचीव मैसिव सक्सेस एट अ यंग एज बिकॉज यू आर जस्ट 20 years ओल्ड। एक्चुअल में जो रियल चैलेंज है वो अब आने वाला है आपको। क्यों आने वाला है उसके पीछे रीजन बता देता हूं। अब आप अपने ब्रांड के नाम से मेडिसिन दे रहे हैं, यानी कि जेनरिक आधार के नाम से वो मेडिसिन दे रहे हैं, जो आप पीछे उन्हीं कंपनी से बनवा रहे हैं, उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से बनवा रहे हैं जहां से बड़ी बड़ी कंपनीज बनवाती है। करेक्ट, तो उसी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। राइट, यस। क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट रेस कर ली है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे अपना मार्जिन इंक्रीज करने के लिए। तो अब आप अपने आप को किस तरीके से रोकेंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। ये बहुत बड़ी बात है। आपने जैसे कहा, मतलब मैंने अगर इन्वेस्टमेंट अगर रेज भी किया है तो वो मैंने सस्टेन होने के लिए नहीं किया है, एक्सपेंड होने के लिए किया है। तो मैंने जो इन्वेस्टर्स, मतलब जेनरिक आधार इज फ्रॉम द डे वन, इट्स अ प्रॉफिटेबल स्टार्टअप, इट अ प्रॉफिटेबल कंपनी। हम लोग आज तक एक भी रुपया बंद नहीं करते। आजकल हम लोग जो स्टार्टअप बबल देखते हैं तो हर एक कंपनी लॉसेस में है, बहुत सारी कंपनीज, उसके वजह से उनको इन्वेस्टर्स का प्रेशर आता है। बट जेनरिक आधार हम लोग ने क्या किया, बहुत माइन्यूट से इक्विटी दिया, उसमें ज़्यादा इक्विटी हम लोग ने दिया नहीं। इसकी वजह से वी आर नॉट ऑन दी अदर साइड दैट वी हैव टू, मतलब वो इन्वेस्टर प्रेशर के ऊपर रहना है। बिकॉज मेरा वो मेंटेलिटी नहीं है कि हम दिस इज अ कॉज वी हैव टू सॉल्व ऑन। ये प्रॉफिट बढ़ाने के लिए चक्कर में हमको हमारा कॉज नहीं भूल जाना है। यहाँ तक की स्टोरी बहुत अच्छी है। और अभी क्या हो रहा है, अब आपको धीरे धीरे एक्नॉलेजमेंट भी मिल रहा है। अब आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, और भी प्लेटफॉर्म्स पे आप जा रहे हैं, और भी लोगों से मिल रहे हैं, धीरे धीरे सोशल मीडिया पे भी आपके बारे में बात हो रही है। तो अब क्या होगा कि जब सक्सेस मिलती है और सक्सेस के साथ में फेम मिलता है, तो धीरे धीरे हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो बैक सीट ले लेती है। ऐसा 99% लोगों के साथ मैंने होते हुए देखा है। तो मेरे स्टैंड पॉइंट से अगर देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं होगा, आप खुद होगे। क्योंकि आपका जो माइंड है उसके अंदर डिजायर्स, ग्रीड, एनवी, जेलसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन सबके अंदर होता है। मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, हम सबके अंदर है। तो जब वो हावी होता है तो इंसान का दिमाग पलटने में 1 सेकंड लगता है। बराबर है। तो वो आज नहीं तो कल पलटेगा। तो आप कैसे रुक पाओगे अपनी वैल्यूज पे? क्योंकि अगर आप अपने ब्रांड से बेच रहे हो तो किसी को नहीं पता कि आपका मार्जिन क्या है।
और अपने मार्जिन को बढ़ाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो अब क्या होगा कि फ्यूचर में आप खुद धीरे धीरे आप देखोगे कि आप खुद एक फार्मा कंपनी बनते चले जाओगे। एक थॉट से, एक आइडिया से एक शुरुआत हुई थी। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए what we need is, we need a very strong commitment from your side. If you're not ready to give that kind of a commitment, that's absolutely fine, that's your call, but I'm putting you in a hard spot कि अगर इस प्लेटफॉर्म पर आप एक कमिटमेंट दे सको तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी और लोगों की। यानी कि एक मेडिसिन का प्राइस होता है X, जितने में वो मार्केट में बिक रही है, उसको हम बोल सकते हैं एवरेज प्राइस। क्या ये आप कमिटमेंट दे सकते हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को कि हम ये जो एवरेज प्राइस ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन है उससे इतना % तो ऑफ होगा ही होगा? कमिटमेंट अभी भी मैं देता हूं और ऑलरेडी मैंने दे चुकी है 50% टू 50% के नीचे, 49% भी नहीं, 50% के नीचे ही हम लोग डिस्काउंट तो फिक्स देने ही वाले हैं, 50 टू 80। और मैं आपको कहता हूँ 70% मेडिसिन ऐसे जिसमें हम लोग 80% डिस्काउंट देते ही देते हैं। तो आपने जैसे कहा कमिटमेंट, तो वो तो डेफिनेटली 50% तो हम लोग देंगे ही देंगे। मतलब 100 रुपये का चीज़ है मार्केट में, वो हम लोग 50 रुपये में देंगे, मतलब देंगे। और वो अगर हम लोग है तो 20 रुपये तक देंगे हम लोग। सो दैट इज 100% फॉर श्योर फ्रॉम माई साइड। एक्सीलेंट पॉइंट जी। यू नीड गट्स टू से दैट। और मैंने ये क्यों किया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो ना, दैट्स लाइक अ डुअल एजेड सॉर्ड। क्योंकि आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो इस वक्त। मतलब आप खुद क्या कर रहे हो वो अभी आप खुद भी नहीं जानते हो कि ये कितने बड़े लेवल पे कितने लोगों का भला हो सकता है इसकी वजह से। सो आई वांटेड कि मैं ऐसा कुछ करूं कि आपके ऊपर एक जिंदगी भर के लिए एक प्रेशर क्रिएट हो जाए कि अब मैं 50% एक तरह से लक्ष्मण रेखा हो गई कि इसको हम लांग नहीं सकते, नहीं तो जनता छोड़ेगी नहीं ना। हाँ, तो ये जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, नहीं तो ये जो ग्रीड है ना, ये एक बार शुरू हो जाए ना खेल, एक बार, तो वो कैसे स्नोबॉल इफेक्ट बनता है कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। आप लोग अगर अपने माइंड में कभी झांक करके देखेंगे ना, आई एम नॉट श्योर आप में से कितने रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं या नहीं करते हैं, बट अगर कभी आप झांक करके देखेंगे अपने माइंड में, ऐसी ऐसी चीजें आपको दिख जाएंगी, ऐसा ऐसा कुछ दिख जाएगा कि ये कह लो जो पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसका जो माइंड का स्ट्रक्चर है, माइंड की जो प्रॉब्लम्स वो आपको सब यहाँ पे नजर आ जाएगी। ग्रीड, एनवी, जेलसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ नजर आएगा। तो है सबके अंदर, लेकिन क्या रोकता है हमको वो गलत काम करने से? वो है जब हम पब्लिक में आकर के कुछ बोल देते हैं, वो हमको रोक सकता है। कुछ ऐसा बोल देना होगा, कुछ ऐसा कर देना होगा कि आप उससे पीछे ना हट सको। वही आज यहां पर हुआ है, जो इन्होंने बोल दिया है कि 50% टू 80% तो रहेगा ही। मतलब मिनिमम एक बेंचमार्क आ गया, 50% तो रहेगा ही। क्योंकि जिस दिन जेनरिक आधार के मान लो 10,000, 20,000, 50,000 स्टोर्स खुल गए पूरे इंडिया में, गली गली में दिख रहा है, और प्लस इनका खुद का एक इतना बड़ा ब्रांड बन गया, तो ये खुद एक फार्मा कंपनी से कम नहीं है एज फार एज टर्नओवर इज कंसर्न। इनकी टर्नओवर भी 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ पहुंचने में टाइम थोड़ी ना लगेगा। तब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक मोनोपोली काइंड ऑफ अ सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, जहां पर के लोग ट्रस्ट करेंगे जेनरिक आधार के ऊपर। अब अगर उस वक्त इन्होंने अपने मार्जिन बढ़ाने शुरू कर दिए, ये पॉडकास्ट देखूंगा वापस, तो ये पॉडकास्ट आपको काम आएगा। तो पॉडकास्ट और एक चीज, मतलब मैं फैक्ट ये आपको 5 साल बाद रोकेगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद रोकेगा। और मतलब ये चीज आपसे बहुत सीखने जैसे, मैं मतलब संदीप सर के बाद सभी को पता है, मतलब वो YouTube इतना अच्छा बड़ा चैनल तो भी मॉनिटर कुछ नहीं करते वो चीज़ को। मतलब सब है उनके पास में आज की तारीख में, बट वो चीज़ को उन्होंने, मतलब ये हमको उनसे सीखना चाहिए। मतलब हमारे पास में जब सब होता है, फेम होता है, सब कुछ होता है, बट वो हम लोग अगर वो चीज़ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती इनके जैसे। तो हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। मतलब आप अगर ये चीज़ अगर मुझे कहेंगे ना, तो डेफिनेटली मन से मुझे आनंद हुआ ये चीज़ का, क्योंकि वो आपने चीज़ करके हो चुकी है आपकी, आपने वो सब आप में, मतलब वो सब कुछ नहीं है चीज़ें आप में। तो अगर आप वो मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं हाँ ही बोलूंगा वो चीज़ के लिए। मुझे यही देख करके खुशी हो रही है, क्योंकि जब आप यहाँ पर आए थे, आपने बताया कि आपने 14 साल की एज से मेरी वीडियोस देखी करी, तो आई एम श्योर आपने ये सब देख रखा होगा, आपको मेरे बारे में सब कुछ पता होगा। तो आई वॉन्टेड कि जब आप इतने मैसिव लेवल पे कुछ करने वाले हो, दैट टू इन द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कैटेगरी। एक होता है नॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप, एक होती है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं होता चैरिटी, मतलब होता है कि ये अपना पैसा भी कमाएंगे, लेकिन उस ग्रीड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। वो जो कॉज है, यानी जो सोसाइटी का भला है, वो हमेशा फ्रंट में रहेगा, और जो प्रॉफिट है वो सेकेंडरी रहेगा। दैट इज द आइडिया। क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑपरेट कैसे करेंगे, सस्टेन कैसे करेंगे?
जैसे मैं ये जो काम कर रहा हूं, मैंने अपने लिए बड़े अच्छे से प्लान करके, जिसको फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और होपफुली अगले 50 साल तक भी नहीं आने वाली है। मैंने इस तरीके से प्लानिंग कर रखी है, तो मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कभी भी। करेक्ट। इस काम के लिए द प्रॉब्लम विद दिस वर्क दैट आई एम डूइंग इज कि द मोमेंट आई आस्क समवन, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे मैं बोलता हूं कि भाई मुझे पैसा दे दो ये काम करने के लिए, बराबर, तो उनकी शर्तें आ जाएंगी। शर्तें आ जाएंगी। वो कहेंगे कि ठीक है हम देते हैं आपको 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, बट अब आपको ये करना पड़ेगा, अब ये इलायची बेचनी पड़ेगी। तो इलायची मैं खाता ही नहीं, मैं इलायची क्यों बेचूं? आई डोंट लाइक इलायची। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आई मस्ट से दैट, एंड कीप डूइंग इट। Big round of applause for him.